जय श्री सीते। रावण से मारीच कहा, इस शीर्षक से मैं आगे की कथा सुना रहा हूँ। मैं अपने ग्रंथ सीता रामचरित दर्पण के पृष्ठ संख्या 397 से। मारीच ने कहा, वे नारायण नर बन करके आए हैं। वे नारायण नर बन आए, दशरथ सुत बन भेद छिपाए हुए राजा दशरथ जी के पुत्र बने हुए हैं। अपने भेद अपने रहस्य को छिपाए हुए हैं। तो रावण ने कहा, तब तो दिखता और भलाई अगर सत्य यह बात सुनाई। अगर वही नारायण राम के रूप में आए हैं तब तो हमारा और कल्याण ही होगा। ईश्वर सत्य संकल्प निभाते, सब समर्थ मन मान बढ़ाते। यदि मैं उनके साथ मरूंगा, यदि मैं उनके हाथ मरूंगा, परम पद लड़ते पाऊंगा। अगर उसे मैं मार सुलाऊं तो सीता मन मौज मनाऊं। अगर वे परम ब्रह्म परमेश्वर राम हैं, नारायण ही हैं, तो मैं उनके हाथ से मारा जाऊंगा, तब तो मैं परम पद को पा जाऊंगा। और अगर वे राजकुमार होंगे तो मैं उनको मार करके उसकी पत्नी सीता का हरण कर लूंगा और उसके साथ मौज मनाऊंगा। मारीच ने कहा, तात अकारण नहीं विचारते, नहीं मिथ्या भाषण ही करते। राघव सकल विश्व हितकारी, लक्ष्मी पति वैकुंठ बिहारी। रावण को उसने समझाया, वे अकारण नहीं घूमते हैं, वे मिथ्या कुछ भी नहीं करते। राघव राम जी समस्त विश्व के कल्याण चाहते हैं। वे लक्ष्मी के पति हैं। सीता अभी यहाँ राम और सीता बन करके लक्ष्मी ही यहाँ सीता बनी हुई है। जैसे रवि का तेज चमकता, नहीं अलग वह उससे रहता। वैसे सीता राम समझ लो, मेरे सत्य वचन तुम धर लो। जैसे सूर्य के प्रकाश चमकता है तो सूर्य से प्रकाश अलग नहीं होता, उसी प्रकार से राम और सीता एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मेरी इस बात को तुम सत्य समझो। सीता नहीं हरण कर सकते, लौटो घर शुभ बातें कहते। जो अपराध राम का करता, नहीं जगत में सुख से रहता। जो राम जी का अपराध करता है वह जगत में सुख चैन से नहीं रह पाता है। इसलिए तुम राम पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाने का प्रयास नहीं करो। वे नर रूप चराचर स्वामी, कहूँ सत्य सब बात गामी। मुनिमख के बातें बतलाया, उनके बान यहाँ मैं आया। फिर मुनि की बात जब मारीच को राम ने बिना फल के उसे समुद्र इस पार भेज दिया, तो वह बात यहाँ पर कह रहा है मारीच। उनसे बैर उचित नाम, मुनिमख की बातें बतलाया, उनके बाण यहाँ मैं आया। उनके बाण के प्रभाव से मैं यहाँ आ गया। मैं तो पहले विश्वामित्र जी के यज्ञ में विध्वंस करने का कार्य करता था, लेकिन बहुत से निशाचरों को वहाँ तो राम ने मार गिराया, लखनलाल जी ने, दोनों भाइयों ने, लेकिन हमारा प्राण नहीं लिया और हमें समुद्र के इस पार यहाँ पर भेज दिया। इसलिए उसके साथ बैर करना उचित नहीं है।
उनसे बैर उचित ना लगता, सकल चराचर जिनसे पलता। जब राघव इस वन में आए, नहीं बाज अपने मन पाए। जब राम जी इस वन में आए तो मैंने भी सोचा पिछली बदला लूं। तो हमने क्या किया, जल्द मृग का रूप बनाकर मिला झुंड में आगे जाकर। मैं भी मृग का रूप बना करके मृग के झुंड में गया। सोचा मैं बदला अब लूंगा, आज मांस इसका खाऊंगा। मैंने सोचा आज इसका मांस खाऊंगा और अपना बदला ले लूंगा। कर विचार राघव पर झपटा, राघव पर मैं जैसे ही झपटा, मारा बाण मुझे ही लपटा। जैसे ही हमने झपटा वैसे ही मुझे मारकर फिर घायल कर दिया। चक्कर खा तब गिरा धरा पर, तो मैं चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर गया। तब से रहता प्राण बचाकर, तब से मैं उससे डरा हुआ इधर उधर रहता हूँ और उसके आंखों के सामने मैं नहीं जा पाता। पाप कर्म सब छोड़ कर जपता प्रभु का नाम, सोते जगते रात दिन रहूं देखता राम। अब मैं उस पाप कर्म को छोड़ करके अब मैं भी उन्हीं का नाम जपता हूँ, इसलिए यह काम मुझसे अब नहीं होगा। मैं अब साथ नहीं दे सकता, वापस जाओ तुमसे कहता। मारिच कहा समुचित बातें, धर्म नीत कुलहित बतलाते। मारिच ने कहा मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो यह सुन करके रावण भड़क गया। यह सुनते भर का उर सोला, भय दिखलाते 10 मुख बोला। गुरु बनकर उपदेश सुनाता, छोटे मुंह बर बात बनाता। अगर राय लेने मैं आता, तो ऐसी बातें बतलाता। अरे मैं तुमसे राय लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तुमसे राय लेने के लिए आता तब इस प्रकार की बातें करता। मैं तो अपने साथ तुम्हें ले जाने के लिए आया था ना। जो तुम मेरा साथ न दोगे तो जीता क्या रह जाओगे। यदि तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम जीता रह जाओगे क्या, नहीं रह पाओगे। राम पास जा बच भी सकता, मेरे मार नहीं बच सकता। राम के पास अगर तू जाएगा तो संभव है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हो, तुम बच जाओगे। मेरा यह तुम काम बना, लेकिन मेरे मार से तुम नहीं बच पाएगा। राम जी के बाण से बच भी जाएगा तो लेकिन तू मेरा काम नहीं करेगा, तुम मेरे हाथ से तुम नहीं बच पाएगा। इसलिए मेरा यह तुम काम बना कर, मिलो जल्द लंका में आकर। बहुत इनाम तुझे मैं दूंगा, जब सीता का हरण करूंगा। मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा जब मैं सीता का हरण कर लूंगा। इसलिए हमारी बात मानकर मेरे साथ चलो। इन बातों पर ध्यान लगाओ, लगे उचित वह जल्द सुनाओ। तब उसने अनुमान लगाया, व्यर्थ बात मैं इसे सुनाया। रावण ने कहा तुम अपने मन में विचार करो, मेरा काम तू अगर नहीं करेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम अनुमान लगा लो कि जाने में तुम्हें भलाई लगता है कि मेरे हाथ से मरने में तुम्हारा भलाई लगता है। बोलो, मेरी बात समझ न पाया, लगता विधि संजोग बनाया। मारीच ने अपने मन में सोचा यह मेरी बातों में नहीं आ पाया है, लगता है ब्रह्मा जी ने यही संजोग बनाया है। इसके कर मर जमपुर जाऊं। रावण के हाथ से मरने पर तो मुझे जमपुरी जाना पड़ेगा, और राम जी के हाथ से अगर मैं मरता हूँ
तो वैकुंठ चला जाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु अब आ गई है, दोनों में मुझे मरना है। दोनों में मरता जब पाया, राम बाण मन ध्यान लगाया। जब दोनों में ही मारीच ने अपने मृत्यु को निकट देखा तो राम के बाण से ही मरने का उसने विचार किया। और आगे कहा, कहा चलो चलते अब आगे, 10 मुख हृदय हर्ष अति जागे। अब मारीच जब चलने के लिए तैयार हो गया, जब चलने के लिए तैयार हो गया तो वह बहुत ही हर्षित हो गया। जय श्री सीते।